धर्मांतरण कानून को लेकर धामी के समर्थन में पूरा संत समाज, बोले सीएम धामी ने लिया ऐतिहासिक फैसला, दूसरे राज्य भी ले सीख। दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने की ताबड़तोड़ जनसभाएं, एमसीडी चुनाव में किया धुआंधार प्रचार, देर शाम तक जुटे रहे प्रचार में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी दिल्ली एमसीडी में किया प्रचार, लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील। मंसूरी पहुंची टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, सांसद ने लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो देहरादून से मिल रही है। संत समाज ने धामी सरकार की तारीफ की है। धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई है संत समाज ने और कहा कि ये साहस सिर्फ युवा धामी में देवभूमि के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण। धर्मांतरण के आतंक पर धामी की रोक, हर राज्य में ऐसा कानून बने। मुनि चिन्मयानंद शंकराचार्य ने की तारीफ, महामंडलेश्वरों ने भी धामी सरकार की तारीफ की। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मतलब है सबकी निजता का परिवर्तन, किसी को जड़ों से काट देना, किसी मां को ही बदल देना। यार ये तो ऐसा है बिल्कुल। इसलिए ये ऐसा अधिकार किसी को भी नहीं है। किसी धर्म और संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। धार्मिक पहचान का परिवर्तन अर्थात अपने आप का परिवर्तन है। जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे समाज सुरक्षित रहेगा, समाज की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगा। और फिर किसी को छल से, बल से या कोई दल से इस तरह के काम करे, यह कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तभी है जब हम मिलकर समाज में अपने संविधान में जो कहा है उसके अनुरूप चलें। संविधान ही इस देश का समाधान है। दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि जबरदस्ती धर्मांतरण निश्चित रूपेण मानिए ये हिंसा है, हत्या है, पाप है और अपराध है। दिस इज ए इमोशनल क्राइम। और साथ ही साथ दिस इज टू मी कन्वर्जन इज ए वायलेंस। और किसी के साथ हिंसा आप कैसे कर सकते हैं, चाहे वो विचारों की हो, चाहे वो अधिकारों की हो, चाहे आप उसकी संस्कृति की और संस्कारों की हो, नहीं कर सकते। इसलिए जो आज बनाया गया है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारा जीवन भावनात्मक है। हम सब पदार्थों से, व्यक्तियों से, स्थान से, भावना से जुड़ते हैं और उस सब भावना में सबसे ज्यादा भावना हमारे धर्म में होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो धार्मिक व्यक्ति उस धर्म के ईश्वर या गॉड या अल्लाह के साथ, उसकी पराशक्ति के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब उस भावना को हम आहत करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, उस भावना का लाभ लेते हैं और बल से या कपट से धर्मांतरण करते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना, यही सच्चे सेक्युलरिज्म है। उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पास करके ये भावनाओं की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म का उदात्त उदाहरण दिया है। हम सब प्रेम सरकार को आशीर्वाद देते हैं, विशेषतः धामी जी को हम आशीर्वाद देते हैं। हम ये विनती करेंगे सभी राज्यों की सरकारें इसका अनुकरण करके रक्षण का कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्मांतरण कानून बनाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को गुमराह करके उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जहां आपने देखा होगा श्रद्धा जैसा कांड से पूरे देश जल गया है। इस कानून की वजह से हमारे बच्चों को कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक कदम है।
अन्य प्रदेशों को भी ऐसा ही कठोर कानून अपने राज्यों में बनाना चाहिए। हमारा जीवन भावनात्मक है। हम सब पदार्थों से, व्यक्तियों से, स्थान से, भावना से जुड़ते हैं और उस सब भावना में सबसे ज्यादा भावना हमारे धर्म में होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो धार्मिक व्यक्ति उस धर्म के ईश्वर या गॉड या अल्लाह के साथ, उसकी पराशक्ति के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब उस भावना को हम आहत करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, उस भावना का लाभ लेते हैं और बल से या कपट से धर्मांतरण करते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना, यही सच्चे सेक्युलरिज्म है। उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पास करके ये भावनाओं की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म का उदात्त उदाहरण दिया है। हम सब प्रेम सरकार को आशीर्वाद देते हैं, विशेषतः धामी जी को हम आशीर्वाद देते हैं। हम ये विनती करेंगे सभी राज्यों की सरकारें इसका अनुकरण करके रक्षण का कार्य करें। चलिए, और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आकाश लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई है, पूरे संत समाज ने धामी सरकार की तारीफ की है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर के कई लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि जो धर्मांतरण कानून है उसको एक मजबूत कानून जो है बनाया जा सके, और निश्चित तौर पर कहने के जिस तरीके से धामी सरकार ने शीतकालीन सत्र में इसको धर्मांतरण कानून को और मजबूत बनाकर के कानून बनाने का जो रूप दिया है, उसके बाद से ही लगातार जो संत समाज है वो काफी खुश इस कानून को लेकर के है। और यही वजह है कि जो हरिद्वार हो या फिर तमाम अन्य राज्यों के भी जो संत समाज है वो कहीं ना कहीं खुल करके जो है सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कानून को और सख्त किया गया है, मजबूत किया गया है और तमाम जो सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7 साल से 10 साल तक बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ गैर जमानती जो है सजा इसका प्रावधान इसमें किया गया है। तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं इससे जो देवभूमि है उसमें तमाम इस कानून को लेकर के जो तमाम पहल की गई है वो काफी सराहनीय है। और यही वजह है कि कल से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह के संत समाज का समर्थन जो है वो सरकार को मिल रहा है, और लगातार संत समाज इस बात को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार का धन्यवाद कर रहा है कि इस मजबूत कानून की काफी जरूरत थी। और ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने इस मजबूत कानून को जो है अमली जामा पहनाया है, तो ऐसे में तमाम अन्य राज्यों को भी इस कानून को जो है अपने यहाँ लागू करना चाहिए और एक तरह के संदेश देना चाहिए कि किस तरीके से जो है अगर कोई धर्मांतरण करता है या किसी तरीके के धर्मांतरण करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल आकाश, और कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही थी जब दबाव बनाकर धर्मांतरण कराए जा रहे थे, और अब ऐसे में देवभूमि में ये कानून लागू हुआ है। संत समाज इससे खुश नजर आ रहा है, और अगर आम जनता की बात करें तो क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और ऐसे में कह सकते हैं कि देवभूमि में जिस तरीके से सरकार की ये पहल की गई है कि धर्मांतरण कानून को मजबूत बनाया गया, तो स्वाभाविक बात है कि संत समाज का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं सरकार को मिल रहा है। और लगातार संत समाज जो है सरकार को धन्यवाद दे रहा है कि इतना मजबूत कानून को जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है। आम जनमानस की अगर हम बात करें तो आम जनमानस का भी समर्थन कहीं ना कहीं सरकार को मिल रहा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और अगर इस तरीके से कुकृत धर्मांतरण का जो है उत्तराखंड में पाया जाता है तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं देवभूमि उससे कलंकित होती है। और यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, कोई भी इस तरह की घटनाएं सामने ना आए जिसमें चाहे लव जिहाद हो या फिर धर्मांतरण की जो बातें वो सामने आए। तो इसी की पहल कहीं ना कहीं की गई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश यही है कि इस कानून को मजबूत करने के पीछे की मंशा है कि उत्तराखंड का जो माहौल है उसे एक तरह स्वादपूर्ण तरीके से रखा जाए। और यही वजह है कि सरकार ने इसमें मजबूत कानून बनाया है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संत समाज का जो समर्थन मिल ही रहा है, लेकिन आम जनमानस के अंदर भी एक मैसेज दिया है कि सरकार कहीं ना कहीं इस ओर जो है कठोर कदम उठा रही है। और यही वजह है कि अगर उत्तराखंड में कोई धर्मांतरण करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल आकाश, और इसके साथ ही ये भी कहा है संत समाज ने कि हर राज्य में ऐसा कानून होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य ने ये लागू किया है और सही बात है कि इसमें तमाम जो प्रावधान किए गए थे, क्योंकि जिसमें अगर हम बात करें खासतौर पर कि 7 साल से 10 साल तक की सजा इसका प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई धर्मांतरण करते पाया जाता है तो उसमें उसको गैर जमानती जो है सजा में जो है इसका प्रावधान किया गया है।
तो ऐसे में किसी को इसमें जो है जमानत नहीं मिलेगी। तो सही बात है कि ना कि इसकी पहल को हर कोई सराह रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल संत समाज आगे आकर के सरकार का स्वागत किया है इस फैसले का, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे तमाम मठों के जो तमाम एक तरीके से कह सकते हैं कि संत समाज के जो लोग हैं उनकी बात की जाए तो सबने कहीं ना कहीं सरकार के स्वागत इस फैसले का किया है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके सरकार ने इसका पहल की है और सरकार की तारीफ की गई है, तो स्वाभाविक बात है कि इस कानून को जो मजबूत बनाने की पहल सरकार की तरफ से की गई है, तो सरकार से ने तो उत्तराखंड में लागू कर ही दिया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब संत समाज की ये मांग भी है कि अन्य प्रदेशों में भी इस कानून को जो है लागू करना चाहिए और ऐसे में अन्य प्रदेशों में भी इस परंपरा को अपनाया जाना चाहिए कि धर्मांतरण जो कानून है उसे और मजबूत और सशक्त किया जाए, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जिस तरीके से चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से प्राथमिकता के तौर पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की पहल की थी और उसको लेकर कमेटी का गठन भी किया गया। और अब धर्मांतरण कानून की अगर हम खासतौर पर बात करें तो इसको लागू उत्तराखंड में कर दिया गया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हर कोई चाहेगा कि अन्य प्रदेशों में भी इसको लागू किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे देश का जो माहौल है वो शांतिपूर्वक रहे और एक स्वास्थ्यपूर्ण एक तरीके से जो है पूरे माहौल एक तरीके से देखने को मिले। बिल्कुल आकाश, और अगर बात की जाए तो संत समाज की प्रतिक्रिया के बाद सीएम धामी ने कोई प्रतिक्रिया की है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री क्या सीधे तौर पर जैसे दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि संत समाज का उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है और लगातार संत समाज इस कानून को लेकर उनकी सराहना कर रहा है। तो मुख्यमंत्री का भी सीधे तौर पर कहना है कि उनकी भी मंशा सीधे तौर पर यही स्पष्ट थी जब इस कानून को लागू किया जा रहा था कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में इस तरह की कृत्य जो है आपको वो पनपने नहीं देंगे। और ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि इस कानून को मजबूत किया जा सके। जो भी इस तरीके से धर्मांतरण कानून को मजबूत करने के पीछे की मंशा यही है कि अगर उत्तराखंड में इस तरह का कोई कृत्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संत समाज ने जिस धन्यवाद किया है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है कि इस तरीके से उनका साथ जो है दिया गया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड का जो माहौल है वो स्वादपूर्ण तरीके से रहे और जो देवभूमि जिसको संज्ञा दी गई है वो देवभूमि की एक तरीके से जो परिकल्पना है वो यथावत जो है उत्तराखंड में बनी रहे। बिल्कुल, चलिए आकाश बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया। धामी ने छतरपुर और सैद उला जाप समेत कई इलाकों में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। धामी ने दिल्ली में के मुनिरक्का में भी प्रचार किया। धामी ने तमाम राज्यों और निगमों में सत्तासीन बीजेपी के कार्यों और उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी दिल्ली नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारक हैं और उनकी जनसभाओं में अपार भीड़ उमड़ रही है। गौरतलब हो कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। चलिए और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, यहां पर लगातार एमसीडी चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उनके पूरे शेड्यूल की तो कब तक दिल्ली दौरे पर रहेंगे और कहां का प्रचार प्रसार होने हैं? चलिए तो आपको बता दें कि 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव है और ऐसे में दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री धामी जोरदार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धामी ने छतरपुर और सैदुला जाप समेत कई इलाकों में बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की और इसके साथ ही आपको बता दें कि धामी ने दिल्ली के मुनिरक्का में भी प्रचार किया है और इसके साथ ही तमाम राज्यों और निगमों में सत्तासीन बीजेपी के कार्यों और उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा है। तो मुख्यमंत्री धामी के प्रचार प्रसार के दौरान जनसैलाब उमड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एमसीडी के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां विभिन्न वार्डों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कई वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा
कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन एक नई मेट्रो अभी तक नहीं चला सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहल्ला सभा तक नहीं बना पाए, जबकि विधानसभा चुनावों में इसकी घोषणा की थी। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का मसूरी दौरा है और जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान टिहरी सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन समस्या के समाधान करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद मसूरी आया हूं और मसूरी शहर की समस्याओं के समाधान का प्रयास करूंगा। मसूरी के लिए आपका तो रोप लाइन भी आ रहा है, काफ़ी विशेष हो रहा है। आई नो हमेशा मसूरी में मेन प्रॉब्लम यूज टू बी द वाटर प्रॉब्लम, जो काफ़ी सॉल्व हुआ है। तो प्रॉब्लम तो हर जगह कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना हो सके प्रॉब्लम को हम लोग सब मिलकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नैनीताल में भीमताल के दूरस्थ क्षेत्र ओखला कांडा में ग्रामीणों का भरोसा प्रशासन से उठ गया है। जहां स्थानीय सरकार हादसों को न्योता देती सड़क की मरम्मत नहीं कर पा रही है, ग्रामीण अपनी जान खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। 26 किलोमीटर लंबे मुख्य ग्रामीण सड़क मोटर मार्ग की ये दुर्दशा है। 2008 में इसका निर्माण हुआ, जिसके बाद कभी दोबारा डामरीकरण तक नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने खुद इसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सड़क मरम्मत कराने का फैसला लिया है। और झाड़ी जब ऐसी आप देखेंगे कि 2 मीटर का स्पान भी हमारी सड़क पर नहीं बचा हुआ है, और जबकि सड़क की चौड़ाई हर जगह 10 मीटर लगभग सड़क की चौड़ाई है। इसमें पिछले 10 दिनों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई लोग समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, कई प्रतिनिधियों के द्वारा और टैक्सी यूनियन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है कि मजदूर चूंकि एक आध दिन तो मुसलमान कर सकते हैं, बाकी इनको भी अपने बच्चे पालने। हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम कंडीशन है, बहुत ही दयनीय हालत हमारी है। यहाँ की हालत ऐसी है, बाई चांस अभी बाइक से निकलते हैं हम तो हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम वहाँ पहुँच ही जाएँ। और कभी कभी तो ऐसा करना पड़ा है कि बाइक पंचर होते, ना पंचर वाले की सुविधा यहाँ, ना कुछ ऐसा है। उसके बाद हमें सीधे गाड़ियों में ले जाना पड़ा है। ऐसी रोड की हालत हो रही है। देखो, शासन प्रशासन से भी क्या कहें यार, लोग कह रहे हैं बीच में इतना वो करा था, एक हमारे गाँव के लोगों ने सब इकट्ठा होकर आंदोलन टाइप का करा था। उसमें बोला था कि यार हाँ जल्दी इसका वो करा जाएगा। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे हम तो जो कमाते हैं बस इसी में लग जा रहा है, मेंटेनेंस भी खत्म हो जा रहा है सारा। अच्छा, तो कैसे गड्ढे हैं यहाँ पर? बहुत बुरे हाल है, बहुत ही मतलब सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। उत्तराखंड के लिब्बर हेड़ी गांव निवासी स्नेहा लोहान ने पुणे में आयोजित इंटरनेशनल गेम कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। बता दें कि स्नेहा लोहान चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। इंटरनेशनल गेम कुराश में 60 देशों की टीमों ने भाग लिया था। खास बात यह है कि पति शुभम लोहान जूडो में नेशनल चैंपियन रहे हैं और वे बीएसएफ दिल्ली में तैनात हैं। 60 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें 600 प्लेयर्स थे। 605 उज्बेकिस्तान का ये गेम है, उसको मैंने मारा, फाइनल में गई, फिर मैं ईरान से लूज कर गई थी, वर्ल्ड चैंपियन। हाँ जी सर, सिल्वर सेकंड। मैं जूडो खेलती हूँ, जूडो, और इसमें भी मैं चैंपियन हूँ। जूडो में भी मैं चैंपियन हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, और कुराश में भी नेशनल चैंपियन हूँ, बेस्ट प्लेयर हूँ कुराश में, जिसमें हमें बेस्ट प्लेयर में एज अ टीवी दिया था। मुझे तो बहुत खुशी है, मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, आगे होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। जो ये 2022 में होने थे, ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अब 2023 में एशियन गेम्स से और फिर जो आने वाले ओलंपिक 2024 में मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें देश की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है और अपने क्षेत्र का और अपने गांव का अब नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है गेम, तो ये इसमें हम
अच्छा करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सिस्टर है वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है शालू, और जो इनकी सिस्टर है वो भी सारी इंटरनेशनल प्लेयर है। सुची का अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गई थी, तो मतलब पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है। और जो पापा है वो भी कबड्डी खेलते थे, अंकल कबड्डी खेलते थे, दूसरे अंकल वॉलीबॉल खेलते थे। तो मतलब शुरू से ही ऐसा माहौल मिला है। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस प्रशासन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चक्करपुर NH 74 पर बिना परमिशन अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। इनमें मिट्टी भरी हुई थी। खटीमा कोतवाली SSI अशोक कुमार ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर लिया गया है। राज्य विभाग द्वारा खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है ओवरलोड और तेज स्पीड वाहनों को रोकने के लिए। तो हमारे तहसील गदरपुर में मसीद खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस पे 18 तारीख जब से ये चेक पोस्ट स्टार्ट हुई है, आए दिन यही हो रहा है कि लोकल के जो उधम सिंह के जितने भी ओवरलोड खनन वाहन है वो तेज गति से वाहन चलाते हुए बैरिकेड को भी टक्कर मारे निकल जा रहे हैं, और जो तैनात PRD कार्मी है और भी जो राज्य विभाग के कार्मी उनको कुचलने के लिए भी तैयार हैं। तो इसमें एक भय का माहौल कर्मचारियों में उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में हमने 23 नवंबर को अपनी जो गदरपुर तहसील में मीटिंग हुई थी, इसमें हमने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जब तक इसमें मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारियों की नियुक्ति न हो तीनों पालियों में और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न गया, तब तक हम इसका कार्य बहिष्कार करेंगे। और आज जो घटना हुई है, इन सबको देखते हुए लेखपाल संघ इसका प्रबल विरोध करता है। कोटद्वार की एक मोबाइल शॉप पर काम करने वाली युवती ने अपने सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने कोतवाली पुलिस में युवक के खिलाफ उसे ब्लैकमेल कर संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर फौरन संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद सुयाल ने बताया कि फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। परसों का घटनाक्रम है। एक युवती अपने परिजनों के साथ आई जिनका कहना था कि उनका कोई नॉन व्यक्ति है, उसने उनके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके गलत हरकत की है। तो मामला संगीन था, तुरंत उनको थाने भेज करके काउंसलिंग सेल के माध्यम से उनका FIR पंजीकृत हुई और उसके बाद विवेचना आगे चल रही है। चंपावत जिले में भाजपा की नई जिला और मंडल कार्यकारिणी गठन के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश मंत्री और चंपावत जिला प्रभारी विकास शर्मा सहित जिला सह प्रभारी गणेश सिंह भंडारी ने लोहाघाट डाक बंगले में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कहा कि इस बार जिला और मंडल कार्यकारिणी में पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। विकास शर्मा का कहना है कि लोहाघाट विधानसभा में सभी बूथों को मजबूत किया जाएगा। हमारे यहाँ एक्चुअली लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों से पूछते हैं कि वो कौन अब आगे क्या करना चाहता है, और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी राय ली जाती है कि भाई कौन कार्यकर्ता कैसा है, किस प्रकार से वो काम करेगा। तो ये सब राय भी एक तरह से लेनी होती है। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि कैसे यहाँ पार्टी मजबूत हो, और जो यहाँ कमी रह गई हमारी, जिन बूथों पे हम लोग हारे हैं उन बूथों पे भी हम लोग जाएंगे, उनको भी देखेंगे कैसे उन बूथों को मजबूत करके पुनः यहाँ पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। और हम लोग मंडल वाइज बैठक कर रहे हैं, 10 के 10 मंडलों में हम बैठक करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।